आज हमारे नौपद जी की होली का तीसरा दिन। आचार्य पद की आराधना करने हेतु आज का दिन। ध्याता आचारज भला, महामंत्र शुभ ध्यानी रे। पंच प्रस्थाने आत्मा, आचारज होए प्राणी रे। आचार्य पद में आज एक नया अपन ट्राई करते हैं। आचार्य भगवान जो हमारी पाठ परंपरा के अंदर युग प्रधान आचार्य भगवान जितने भी हो गए, उनमें से कुछ दो चार जने को हम उनके गुणों को किस प्रकार हमारे जीवन के अंदर हम लेकर के आ सकते हैं, वो डिटेलिंग के साथ देखने का प्रयत्न करते हैं। सुधर्मा समी महाराजा, वीर परमात्मा ने अपने बाद पाठ परंपरा के अंदर सबसे पहले किसी गणधर को नियुक्त किया हुआ हो तो वो सुधर्मा स्वामी महाराजा। भले सबसे पहले गणधर बने इंद्रभूति गौतम, लेकिन परमात्मा की पाठ परंपरा के अंदर सबसे पहले आए सुधर्मा स्वामी महाराजा। और वो अपने शिष्य जम्बू स्वामी को पठन करा रहे हैं। जम्मू स्वामी की जिन्होंने एक रात के अंदर आठ अपनी पत्नियों को प्रतिबोध दिया था, उनके साथ जो बाहर जो 500 चोर खड़े हुए थे उनको भी प्रतिबोध दिया, माता पिता का भी प्रतिबोध दिया, और अगले दिन सुबह 527 जन एक साथ दीक्षा लेते हैं। वैसे जम्बू कुमार कि जिन्होंने सुधर्मा स्वामी महाराजा के पास दीक्षा ली हुई थी, उनके पास से आगम का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और सुधर्मा स्वामी महाराजा जम्बू स्वामी को प्रतिबोधित करते हुए आगम ग्रंथों के अंदर ये भाषा का प्रयोग करते हैं कि हे जम्बू, समस्य भगवो महावीर। परमात्मा के मुख से मैंने ये सुना। कहीं पर भी सुब्रमण्य स्वामी महाराजा ये नहीं कहते हैं कि मैंने ऐसा बोला या मैंने ऐसा देखा या मैंने ऐसा सोचा। परमात्मा वीर प्रभु से मुझे ऐसा जानने को मिला था कि ऐसा करके वो अपने आगम ग्रंथों की शुरुआत करते हैं। बहुत सुंदर बात करते हैं कि जो परमात्मा वीर प्रभु के सबसे प्रथम गणधर थे गौतम स्वामी महाराजा, बिकॉज कभी भी ये जम्बू स्वामी ने न वीर परमात्मा को देखा हुआ है, न ही गौतम स्वामी महाराजा को देखा हुआ है। उनके उनके समय के अंदर उन्होंने सिर्फ सुधर्मा स्वामी महाराजा को देखा हुआ है। और यहाँ पर सुधर्मा स्वामी महाराजा कहते हैं कि यहाँ पर जो वीर परमात्मा हमारे तीर्थंकर परमात्मा हो गए, उनके सबसे प्रथम शिष्य गौतम स्वामी महाराजा। और उनके अंदर परमात्मा के लिए विनय भाव कैसा। पूरे दिन जब कभी भी गौतम स्वामी मम्मी महाराजा उपाश्रय के अंदर होते हैं, तब उनके ठीचन, उनके पैर ऊपर और मुख नीचे, खुद 50,000 शिष्यों के गुरु है गौतम स्वामी महाराजा। और पूरा दिन स्वाध्याय के अंदर की मुद्रा जो परमात्मा ने कही हुई थी कि जिस मुद्रा के अंदर बैठका कटासना की कोई आवश्यकता होती नहीं है, ठीचन ऊपर और पैर और मुंह नीचे, इस प्रकार पूरा का पूरा दिन गौतम स्वामी महाराजा स्वाध्याय के अंदर रत होते हैं। वीर परमात्मा को कौन मिलने के लिए आया, कौन सा राजा आया, कौन से इंद्र आए, कौन सा प्रॉब्लम लेकर के आए, क्या क्या बातें हुई, इसके अंदर कोई लेश मात्र तक उनको इंटरेस्ट नहीं, लेश मात्र भी उनको इच्छा नहीं जानने की। वो बस पूरा का पूरा दिन अपने स्वाध्याय के अंदर रत रहते थे। और जब कभी भी स्वाध्याय के अंदर कोई प्रश्न घटित हुआ, तुरंत भाग करके वो परमात्मा के पास पहुंच जाते थे। ये संवाद चल रहा है सुधर्मा स्वामी महाराजा और जम्बू स्वामी के बीच के अंदर। जम्बू स्वामी अभी नूतन दीक्षित है, नई नई दीक्षा लेकर यहाँ पर आए हुए, ज्यादा आगमों का ज्ञान उनके पास पड़ा हुआ है नहीं। और अपने इस अवसरपीढ़ी काल के अंदर आखिरी जो केवली बन करके मोक्ष में गए जो जम्बू स्वामी महाराजा, उनके साथ उनके गुरु भगवंत सुधर्मा स्वामी महाराजा की बातचीत चल रही है। आज का गर्मा गर्म टॉपिक क्या था, कौन से देव ने किसकी कंप्लेन की, राजा क्या क्या बातें लेकर के, क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर के वीर परमात्मा के पास आए, इसमें से किसी भी बात के अंदर गौतम स्वामी महाराजा को कोई भी जानकारी की कोई इच्छा नहीं थी। वो भले उनका स्वाध्याय भला। सोचो, जो गंधर्व भगवान की जिन्होंने एक एक समय के अंदर, एक क्षण के अंदर द्वादशांगी की रचना करी हुई हो, मैंने परमात्मा को प्रदक्षिणा दी और पूरी की पूरी द्वादशांगी मेरे मन के अंदर उस समय उद्भव हुई, मुझे क्या स्वाध्याय करने की जरूरत। जितना भी शुद्ध बाहर आया हुआ है वो मेरे दिमाग से ही बाहर आया हुआ है। ऐसी मेरी लब्धि, ऐसी हर एक गंधर्व परमात्मा की लब्धि। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा दिन वो आया हुआ ज्ञान, उत्पन्न हुआ ज्ञान जो द्वादशांगी उनको प्राप्त मिली हुई है, उसके स्वाध्याय पुनरावर्तन के अंदर पूरा का पूरा उनका दिन निकाल देते हैं। और मैंने 2 प्रतिक्रमण पढ़े हो, मैंने 5 प्रतिक्रमण पढ़े हुए हो, मैंने 2-4 ग्रंथ का स्वाध्याय कर दिया हुआ हो, और फिर मुझे लगता है कि अपन तो हो गए, अपना जीवन का टारगेट हो गया, अपना भी और ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक एक स्थान पर, एक एक जगह पर
पूर्व के आचार्य भगवंतों के साथ खुद को कंपेयर करते जाना। आचार्य भगवंत जिन शासन के अंदर अनुशासन लेकर के आने का काम करते हैं, परमात्मा वीर प्रभु तो सिर्फ 30 साल ही एज अरिहंत परमात्मा विचरण हुआ, लगभग 42 वर्ष की उम्र के आसपास उनको केवल उनकी प्राप्ति हुई, और 72 वर्ष का उनका आयुष्य। तो मुश्किल से 30 साल तक वीर परमात्मा का विचरण हुआ, उसके बाद हम तक जो आज तक धर्म पहुंचा हुआ है, वो किसकी देन? तो आचार्य भगवंत की देन। अगर बीच में किसी आचार्य भगवंत ने अपना कर्तव्य न निभाया हुआ होता, तो शायद आज हम तक ये धर्म न पहुंच पाता। परमात्मा का उपकार है, अवश्य है, वो तो प्रथम स्थान पर आएगा, लेकिन वो उपकार बहुत कम समय के लिए था। उस उपकार को हम तक पहुंचाने वाले आचार्य भगवंत, जिन शासन के अंदर अनुशासन लेकर के आने के अगर किसी के पास सामर्थ्य हो, शक्ति हो, कर्तव्य हो, वो है आचार्य भगवान। जो जीव जिन शासन के अंदर आया है लेकिन अनुशासन के अंदर नहीं आया हुआ है, यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत कहते कि ये कहते हैं कि वो जीव जिन शासन के अंदर है ही नहीं। अगर शासन के अंदर है तो अनुशासन के अंदर आना अवश्य है। अनुशासन के अंदर वो जीव नहीं है, किसी दायरे के अंदर, किसी बंधनी के अंदर अगर वो जीव नहीं है, तो वो जीव शासन के अंदर है ही नहीं। और वो अनुशासन के धारक आचार्य भगवान। यहाँ पर कितना सुंदर संवाद दोनों के बीच का, सुदामा स्वामी महाराजा और जम्बू स्वामी। अभी जितना हम गौतम स्वामी के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, अपन उनके बारे में रग रग से वाकिफ है। उनके अंदर का विनय हो, परमात्मा के लिए जो अहोभाव की व्यक्ति अब के अभिव्यक्तता हो, उनके अंदर जो अलग अलग लब्धियां प्रकट हुई थी, सूर्य की किरण पकड़ करके ऊपर चढ़ने की, अंगूठा खीर के अंदर डाल दिया तो खीर बढ़ गई, एक एक जन को दीक्षा देते हैं और तत्कालीन वो शिष्य को केवल ज्ञान होता है, ये सब अपन जानते हैं। लब्धि निदान गौतम स्वामी अपन उनको बोलते हैं। लेकिन जो बात हम नहीं जानते हैं, वो ये कि हरेक की हरेक गणधर लब्धि निदान ही होते हैं। घटना ऐसी घटित हुई कि वहां पर बार बार गौतम स्वामी महाराजा का नाम उभर करके बाहर आया, लेकिन 11 के 11 गणधर के पास समान लब्धि होती है। आगे बढ़ करके हरेक तीर्थंकर परमात्मा के हरेक गणधर के पास समान लब्धि होती है, लेकिन फिर भी गौतम स्वामी महाराजा का नाम उभर करके बाहर आया। और यहाँ पर सुधर्मा स्वामी महाराजा जो गौतम स्वामी के गुरु भाई है, वो उनसे ऊपर है उनसे नीचे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुधर्मा स्वामी महाराजा जानबूझ करके अपने शिष्य को अपने गुरु भाई के गुणों के बारे में कहते हैं, और कहीं पर भी बीच में ऐसा नहीं बोलते कि ये तो मेरा भी गुण है। यहाँ पर एक पॉइंट यानी गुरु भगवंत कहते हैं, मैत्री, करुणा, प्रमोद और माध्यस्थ, चार भावना हर एक जीव को कुछ कुछ घटनाओं के अंदर, घटना के मुताबिक चार भावना में से कोई ना कोई एक आधा भावना के अंदर स्थिर होना है। सभी जीव के लिए जो बाय डिफॉल्ट हो उसका नाम है मैत्री भावना। चाहे वो जैन हो, चाहे वो अजैन हो, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे वो चौरिंद्रिय हो, चाहे वो तिर्यंच का जीव हो, बाय डिफॉल्ट मेरे मन के अंदर जीवों के लिए मैत्री भावना होनी चाहिए। सेकंड, प्रमोद भावना, मुझसे जो ऊपर है, गुणों के माध्यम से जो मुझसे काफी आगे है, उनके लिए मेरे मन में मैत्री प्लस अहोभाव होना चाहिए। वो अहोभाव को प्रमोद भावना नाम दिया हुआ है। वैसे कुछ जीव है कि जिनको हिंसा से मैं बचा नहीं पाऊंगा, बारिश गिर रही है, बारिश के अंदर कच्चे पानी के जीव है, असंख्य अनंत जीवों का यहाँ पर हिंसा हो रही है, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं कि वो बारिश के पानी के अंदर के जीवों को मैं बचा पाऊं। तो उस समय मुझे वहां पर करुणा भावना भानी है। मैं गाड़ी चला करके लेकर के जा रहा हूँ और नीचे शायद पानी के ऊपर से मेरा टायर जाता है, पानी की जगह कच्चर घाण होने वाला है, करुणा भावना। मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, शायद कोई एक इंद्रिय बे इंद्रिय तेन इंद्रिय जीव ट्रेन से टकरा जाए, उसका वहां पर मृत्यु हो जाए, मैं शायद रोक न पाऊं, करुणा भावना। मैंने फैन चालू किया हुआ है, असंख्य अनंत तेऊकाय भावुकाय के जीवों की हिंसा होने वाली है, करुणा भावना। तो जहां पर जीवों को बचाने की मेरे अंदर भावना तो है, लेकिन शायद मैं कुछ उसके लिए ज्यादा काम कर नहीं पाऊंगा, वैसे जीवों के लिए ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि मेरे मन के अंदर करुणा भावना होनी चाहिए। और प्रश्न क्या कि माध्यस्थ भावना किसके लिए? तो दो ही व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्ति की जो हमारे देव गुरु धर्म की निंदा करता हो, उनके लिए माध्यस्थ भावना, और दूसरा जो जीव खुद की प्रशंसा करता हो उसके लिए माध्यस्थ भावना। तो धर्म स्वामी महाराजा कह सकते थे कि मैं भी गणधर हूँ। ये जो प्रणाम सर।
जो आपने बोला जो जीव खुद की प्रशंसा करता है उसके लिए करुणा, वो कुछ समझ में नहीं है उसका मध्यस्थ कुछ। मध्यस्थ अच्छा, मान। अच्छा, करुणा द्रव्य को करुणा और भाव करुणा में फर्क रहता है? नहीं नहीं, करुणा दो प्रकार की है, एक है द्रव्य करुणा और एक है भाव करुणा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैं कोई रास्ते से जा रहा था और मैंने किसी गरीब इंसान को देखा, बेचारा भूखा लगा, और मुझे मन में करुणा आई और मैंने कुछ पैसे या खाने का सामान उसको दिया, ये द्रव्य करुणा। और मैं किसी जीव को ज्ञान का दान देता हूँ, वो भाव करुणा, बिकॉज मुझे उसके संसार के भ्रमण का एक एक दया भाव प्रगटा, और उसको उसके संसार के भ्रमण से बाहर निकालने के लिए मैं ज्ञान का दान करूं, इसका नाम भाव करुणा। जी। भाव करुणा वो श्रेष्ठ है। द्रव्य करुणा, मैंने जो वो गरीब इंसान को कुछ रुपए कुछ खाना दिया, वो एक दिन, आधा दिन, एक टंग तक चलेगा, वापिस कल का कल वही की वही परिस्थिति में आकर के वो आने वाला है। मैं शायद उसके लिए कुछ ज्यादा कर ना पाऊं, लेकिन अगर मैं ज्ञान का दान करता हूँ, अगर मैं किसी के लिए वात्सल्य का दान करता हूँ, किसी को धर्म के अंदर जोड़ने का काम करता हूँ, तो उसको भाव करुणा कहा जाएगा। मध्यस्थ भावना। सिर्फ दो ही जीवों के लिए मध्यस्थ भावना मेरे मन के अंदर होनी चाहिए। एक जो मेरे देव गुरु धर्म की निंदा करता हो, कुथली करता हो, खराब वचन अपने मुख से बोलता हो, मेरे देव गुरु धर्म को क्षति पहुंचाता हो, मेरे परमात्मा के मंदिरों को तोड़ता हो, या मेरे गुरु भगवंतों को एक्सीडेंट के द्वारा उड़ाता हो, उनके लिए मेरे मन के अंदर मध्यस्थ भावना। बाहर में भले क्रोध आए, बाहर में भले हिंसा आए, व्यवहार के अंदर कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निश्चय के अंदर मध्यस्थ भावना। और सेकंड, जो व्यक्ति खुद की प्रशंसा खुद के मुख से करता हो, उसके लिए यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि मन के अंदर वैसे व्यक्ति के लिए न मैत्री, न प्रमोद, न करुणा, सिर्फ और सिर्फ माध्यस्थ भावना। बेचारा कर्मों से भारी है। ये कैटेगरी के अंदर जो जीव खुद के लिए प्रशंसा बोलता है, या जिसको खुद की प्रशंसा करवाने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आप मेरे नाम की जय जयकार करो, अगर आप मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलो, तो मुझे अंदर से एकदम 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 अच्छी फीलिंग आती है। मेरी अगर ऐसी स्थिति है, तो मैं वो मध्यस्थ भावना वाले व्यक्ति के अंदर जाता हूँ। सबसे नीच, सबसे लास्ट कैटेगरी, कि इससे नीचे तो व्यक्ति जा ही नहीं सकता, उस मध्यस्थ भावना के अंदर मुझे रखा गया हुआ है। अगर मुझे मेरी खुद की प्रशंसा सुनने की आदत हो गई हो तो, या फिर अगर मैं मेरी प्रशंसा खुद के मुख से करता हो तो, हमने ना, अगर कोई श्रीपाल मीना जी का रास का वांचन करता हो ना, तो बहुत एक सुंदर बात उसमें से बाहर आती है कि श्रीपाल राजा किसी भी राजा के सामने खुद का परिचय देते ही नहीं है। अलग अलग राजा के पास जाकर के शिपाल राजा उनसे मिलते हैं, उनका जो छोटा मोटा प्रॉब्लम था वो दूर करते हैं, और उसके फल के स्वरूप के अंदर वो राजा अपनी राजकुमारी का हाथ वो शिपाल राजा के हाथ में देते हैं। और नॉर्मली अपनी पुत्री को देने से पहले राजा के मन में विचार तो आता ही है कि ये दामाद है कौन, कहाँ से आया, क्या घर बार, क्या कुटुंब, क्या इसका कुल, क्या जाति। प्रश्न पूछने पर शिपाल राजा कभी भी अपने मुख से अपने कुल का नाम, अपनी खुद की प्रशंसा करते नहीं है, वहां पर वो मौन रहते हैं, या कोई और थर्ड पर्सन आकर के उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हमको भी अपने जीवन में ये एक पॉइंट लेने जैसा है, कहीं पर भी मैं खुद की प्रशंसा ना करूं। भले चाहे मेरे अंदर कितने भी गुण, कितने भी मेरे माइलस्टोन्स मैंने अचीव करे हुए हो, चाहे संसार के अंदर के हो, चाहे धर्म के अंदर के हो, लेकिन मेरे मुख से मेरे बारे में एक भी प्रशंसा का वाक्य नहीं निकलना चाहिए। वो तो एकदम एकदम नॉर्मल है, लेकिन जहां जहां पर मेरी खुद की प्रशंसा हो रही है, उस स्थान से मुझे भागने का मन हो, मेरी प्रशंसा मैं सुनूं और मेरे आंख से आंसू की धारा बहे, ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए। बहुत सुंदर एक बात याद आती है, सिद्धांत महोदय परम पूज्य प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा, गुरु भगवंत का खुद की प्रशंसा को लेकर के इतना कट्टर विरोध था कि एक दिन उनके जो शिष्य प्रशिष्य वगैरह वहां पर स्वाध्याय कर रहे थे रेगुलर टाइमों के अंदर, एक दिन उनको मालूम पड़ा कि आज पूरा का पूरा उपाशय खाली है, उपासक के अंदर कोई है ही नहीं। उन्होंने किसी एक मुनि भगवान को थोड़ा आवाज दिया, वो भागे भागे आए और प्रेमचंद दादा ने पूछा कि आज सब लोग किधर गए, कोई दिख नहीं रहा। और उन्होंने हाथ जोड़ करके वो शिष्य ने उनसे निवेदन किया कि साहेब, आज आपका दीक्षा दिवस है, तो हमको मालूम था कि अगर हम आपकी अनुमति मांगते तो आप अनुमति हमको देते नहीं, इसके लिए हमने आपकी जानकारी के बिना नीचे संघ के अंदर आपकी गुणानुवाद सभा रखी हुई है। तुरंत प्रेमश्री महाराजा की आंखों से आंसू गिरते हैं। वो वहां पर आदेश देते हैं अपने शिष्य को कि अभी के अभी मेरी गुणानुवाद सभा बंद करो। मैंने मेरे जीवन में ऐसा क्या तो किया है कि आपको मेरा गुणानुवाद करना पड़े। अगर गुणानुवाद करना है तो परमात्मा का करो, गुणानुवाद करना है तो तीर्थंकर तो गंधर्व भगवंतों का करो, मेरा आप गुणानुवाद करो, ये मेरी कक्षा है ही नहीं।
और तत्काल उसी समय प्रेम सूरी महाराजा ने अपनी खुद की गुणानुवाद सभा जा करके बंद कर दी। अगर मेरे कोई गुणगान गाता हो, मुझे अंदर में कैसी फीलिंग आए, आचार्य का पद का माला गिनेंगे, श्रेष्ठ है, गिननी चाहिए। आचार्य पद के गुणों की अनुमोदना करने के लिए अपन कौशक करे, अपन साध्या करे, अपन क्षमा समाधि अवश्य करना ही चाहिए, क्रिया का भाग है, क्रिया शुद्धता पूर्वक होनी चाहिए। लेकिन क्रिया सिर्फ वहां तक अटक जाए, आगे बढ़ करके मेरे भावों के अंदर, मेरे विचारों के अंदर, मेरी वाणी के अंदर, मेरे वर्तन के अंदर कोई परिवर्तन न आए, ये क्रिया शुष्क क्रिया कही जाएगी। हमारी क्रिया सिर्फ क्षमा समझने तक, कौशक तक अटक जाए, दुख वहां पर होना चाहिए। क्रिया बढ़ करके मेरे जीवन के अंदर कुछ आंशिक गुण प्रकट करवाने का सामर्थ्य रखे, वो क्रिया सही मायने में क्रिया कही जाएगी। वापिस अपनी मूल टॉपिक पर आते हैं। सुदामा स्वामी महाराजा और जम्बू स्वामी का वहां पर डायलॉग हो रहा है, और एक भी जगह पर, एक भी वस्तु के अंदर सुदामा स्वामी महाराजा मैं भी गणधर हूँ, मुझे भी द्वादश अंगी प्रगति हुई थी, ऐसी बात का उल्लेखन तक नहीं करते। वीर परमात्मा ने ऐसा बोला, और मुझे गौतम स्वामी महाराजा को देखने के बाद ये सब अनुभव हुआ। आकाशगामिनी विद्या उनके पास भी थी, इनके पास भी थी। खीर के अंदर अंगूठा रखे और खीर की वृद्धि हो, वो गौतम स्वामी महाराजा के पास भी लब्धि थी, और वही लब्धि सुधर्मा स्वामी महाराजा के पास भी थी। लेकिन खुद की लब्धि के बारे में बात करने के बजाय यहाँ पर सुधर्मा स्वामी स्वामी महाराजा, गौतम स्वामी महाराजा के पास क्या क्या लब्धियां थी, उनका कैसा विनय था, उनके अंदर का कैसा गुरु तीर्थंकर परमात्मा के साथ का सौहार्द था, इसकी बातें यहाँ पर ये करते हैं। जिसको स्व प्रशंसा पसंद हो, स्व प्रशंसा सुनने की इच्छा हो, स्व प्रशंसा करने की आदत हो, वो लास्ट लेवल ऑफ इंसान, उससे नीचे कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है। हम आज एक प्रण लेते हैं, आज आचार्य पद का दिन, नौपत जी की शाश्वती होली का तीसरा दिन, हम एक छोटा सा नियम तो, बाधा तो नहीं देंगे, लेकिन मन में एक प्रण लेते हैं कि आज से मैं, मेरी खुद की प्रशंसा मेरे मुख से नहीं निकलेगी। कोई करता हो वो उसका कार्य है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि मैं, मेरे मुख से मेरी प्रशंसा का एक भी वाक्य बाहर नहीं निकलेगा। जो खुद की प्रशंसा करे वो अधम व्यक्ति, जो अपने पिता की प्रशंसा करे वो मध्यम व्यक्ति, जो अपने पिता और भाई की प्रशंसा करे वो उत्तम व्यक्ति। एक बार ना, पिता की प्रशंसा करना वो पॉसिबल है, लेकिन हमारा जो भाई है, चाहे हमसे बड़ा हो चाहे हमसे छोटा हो, लेकिन हमारे भाई की प्रशंसा करना वो बहुत डिफिकल्ट है। और ये हम हमारे जीवन के अंदर जान पाएंगे कि अगर मुझे मेरे माता पिता के गुण गाने बहुत ईजी है, मैं गा लूंगा, लेकिन अगर मुझे मेरे भाई के गुण गाने बहुत डिफिकल्ट, और अगर गुण गाऊंगा तो भी सिर्फ बाहरी होगा, मेरे भीतर में भाई के लिए कहीं भी वो अहोभाव होगा नहीं। और यहाँ पर सुदामा स्वामी महाराजा अपने गुरु भाई के लिए का अहोभाव व्यक्त करते हैं। आज हमारे अंदर ये भाई के लिए का जो अहोभाव है वो कहीं ना कहीं कितना नीचे गिर गया हुआ है, कि हमारा खुद का भाई जिसके लिए अहोभाव बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, वो तो बहुत दूर की बात रह गई, संघ के अंदर के हर एक व्यक्ति के लिए मुझे वो अहोभाव होना चाहिए। संघ का हर एक श्रावक मेरा भाई है, संघ का हर एक सदस्य मेरा भाई है। जिस प्रकार मुझे मेरे माता पिता के लिए अहोभाव होता है, उसी प्रकार मेरे संघ के छोटे से छोटे आराधक हो, साधक हो, बाढ़ जीव हो, उसकी आराधना साधना को देख करके मेरे मन के अंदर अहोभाव होना चाहिए। ये सुधर्मा स्वामी महाराजा का संवाद हमको दिखलाता है। आम का रस छोड़ना डिफिकल्ट है, लेकिन दो चीज छोड़नी डिफिकल्ट ज्यादा है, प्रशंसा और निंदा। स्व की प्रशंसा और पर की निंदा ये छोड़ना बहुत डिफिकल्ट। आप मेरे को बोलो आम का रस छोड़ना है तो शायद मैं छोड़ने के लिए रेडी हो जाऊंगा, लेकिन खुद की प्रशंसा को छोड़ना है और दूसरे की निंदा को छोड़ना है, बहुत डिफिकल्ट। और हमारे इस दो अवगुण के कारण से आज संघ की हालत बहुत ही लास्ट लेवल पर आकर के रुक गई हुई है। हर एक व्यक्ति को इंक्लूडिंग मी, स्व की प्रशंसा के अंदर बहुत ज्यादा आनंद आता है,
और दूसरे की निंदा के अंदर बहुत ज्यादा आनंद आता है। अगर मुझे ये दो मेरे अंदर अवगुण पड़े हुए हैं, अगर ये दो दोष मेरे अंदर पड़े हुए हैं, यहाँ पर ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि मोक्ष तो बहुत दूर की बात, मोक्ष का मार्ग भी मुझे मिलना दुर्लभ बन जाएगा। दूसरे का थोड़ा सा भी गुण देख करके मेरा मन नाच उठे और उसके गुण के सामने मैं अपने आप को निर्गुणी महसूस करूं, ये अपुनर्बंधक जीव का लक्षण है। अपुनर्बंधक जीव यानी कि जो अभी चरमावर्त के अंदर आया हुआ है, अभी उसका लास्ट सर्कल बाकी है, बस अभी ज्यादा संसार उसका बाकी नहीं है, बहुत ही कम क्षणों के अंदर वो जीव मोक्ष में जाने वाला है, उसको अपुनर्बंधक कहते हैं। और वो अपुनर्बंधक जीव का लक्षण क्या? खुद की प्रशंसा कभी वो जचेगा नहीं, उसको रास आएगी नहीं, दूसरों की निंदा कभी वो करेगा नहीं, सुनेगा नहीं। ये दो ही लक्षण अपुनर्बंधक जीव के। और दुर्भाग्यवश अगर अपन अपने खुद के जीवन के अंदर झांक करके देखे, ये दो दोष भर भर के पड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति व्यक्ति ने गलती की हुई हो ना, वो गलती उसको जाकर के कहना एकांत के अंदर विनय पूर्वक, इसका नाम निंदा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति टर्न होता है, उसकी पीठ हमको नजर आती है और हम यहाँ पर उसकी बात और दो जनों को करें, इसका नाम निंदा। फिर चाहे वो बात सही भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी गैर हाजिरी में मैं थर्ड पर्सन के साथ उसकी बातें करूं, इसका नाम निंदा। आज फोन के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, ग्रुप कॉल के अंदर, जूम मीटिंगों के अंदर सबसे ज्यादा ज्यादा जो हो रही है उसका नाम है निंदा। हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर जो फ्रेंड आज नहीं आया हुआ है, उसकी कथा, उसकी निंदा पूरा ग्रुप करेगा। हमारे कजिन्स के अंदर आज जो कजिन नहीं आया हुआ है वीडियो कॉल के अंदर, उसकी निंदा सब लोग मिल करके करेंगे। हमारे ऑफिस के अंदर आज जो हमारा एम्प्लॉय नहीं आया हुआ है, उसकी सब लोग मिल करके निंदा करेंगे। ये लक्षण है उस जीव का, जो जीव का भी बहुत लंबा संसार बाकी है। आचार्य पद के द्वारा हमको ये गुण की प्राप्ति तक पहुंचना है। मैं खुद की प्रशंसा करूंगा नहीं और किसी और की निंदा सुनूंगा तक नहीं। सबसे पहली प्रार्थना आज संयम, आज आचार्य पद के दिन के अंदर सुधर्मा स्वामी महाराजा का सौहार्द हो, जो उनके अंदर उनके गुरु भाई के लिए जो विनम्र भाव था, उनके गुरु भाई के लिए जो अहोभाव था, उनके गुरु भाई के लिए जो सौहार्द था, वो अहोभाव, वो सौहार्द मुझे मेरे संघ के हर एक श्रावक के लिए आए। ये आज मेरी प्रार्थना आचार्य पद के दिन आचार्य भगवान से होनी चाहिए। प्रार्थना नंबर 2, स्वयंभव सूरी महाराजा और आर्यरक्ष सूरी महाराजा का ममत्व का त्याग हो, जो अपन समय अपने पास सीमित है, जो पाठ परंपरा के अंदर जो महान प्रभाव के आचार्य भगवंत हो गए, उनके नामों की कमी नहीं है, लेकिन समय की कमी होने के कारण से कुछ कुछ मुख्य मुख्य जो हमको हमारे जीवन के अंदर जो गुण चाहिए, वो गुण जिस आचार्य भगवंत के अंदर उभर करके दिखने में आते हैं, उन आचार्य भगवंत को अपन आज स्मरण करेंगे। प्रार्थना नंबर 1, सौधर्म स्वामी महाराजा का सौहार्द भाव हो, जो प्रार्थना नंबर 2, स्वयंभव सूरी महाराजा आर्य ऋषि सूरी महाराजा का ममत्व का त्याग हो, जो चौथी पाठ तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के पहली पाठ परंपरा के अंदर आए सौधर्म स्वामी महाराजा, और चौथी पाठ परंपरा के अंदर आए परम पूज्य स्वयंभव सूरी महाराजा। स्वयंभव ब्राह्मण थे। जैसे ही मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी को ये पुत्र हुआ है, ये स्वयंभव जो ब्राह्मण थे, उन्होंने दीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ गए, पुत्र का मुंह तक नहीं देखा। और पुत्र बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, पुत्र 7-8 साल का हुआ, पुत्र को पुत्र माता के पास प्रश्न कर रहा है कि मेरे पिता कौन, मेरे पिता कौन, और माता उनको बताती नहीं है, कह देगी कि तेरे पिता ने दीक्षा ले ली हुई है, वो उधर किधर गाँव में घूम रहे होंगे, तू जा जाकर के उसको ढूंढ। और ये पुत्र निकला हुआ है अपने पिता को ढूंढने के लिए, और जाकर के एक साधु से मिलता है और वो साधु को कहता है कि मेरा ऐसा ऐसा नाम है, मेरे पिता का ऐसा ऐसा नाम है, और वो पिता ने दीक्षा ली हुई है, क्या आप उनको जानते हो? और वो साधु कहते हैं कि जानता तो नहीं हूं, लेकिन एक काम कर, तू यहाँ पर रह जा, मैं तुझे तुझे धर्म सिखाऊंगा, और वो धर्म से तुझे ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान के अंदर तू देखना कि तेरे पिता किधर में है। और वो बेटा वहां पर रुक जाता है। जो साधु ने उसको रोका हुआ था, वो साधु का नाम था स्वयंभव सुरेश्वर महाराजा। वो साधु, वो आचार्य भगवान के खुद का बेटा उनको ढूंढ रहा था। बेटे को मालूम नहीं है कि यही पिता महाराज है, बाकी शिष्यों को भी मालूम नहीं है कि हमारे गुरु भगवंत का ये पुत्र है। पुत्र को दीक्षा दे दी,
पुत्र को दीक्षा देने के बाद आगम ग्रंथों का पान करवाने के लिए बहुत ही कम समय था, इन्होंने अपने ज्ञान के अंदर जाना। स्वयंभू महाराजा शुद्ध केवली थे, 14 पूर्वों का ज्ञान उनके पास पड़ा हुआ था। अपने ज्ञान के अंदर देखा कि उनका जो पुत्र, उनका जो संतान है, उसका आयुष्य बहुत ही कम बाकी है, केवल 6 ही महीना ये जीने वाला है। 6 महीने के अंदर मैं इसको इतना धर्म का ज्ञान दूं कि उसका भावांतर सुधर जाए, इस आशय से स्वयंभू महाराजा ने वहां पर दश वैकालिक ग्रंथ की रचना की। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है, 6 महीने तक धर्म का पान कराते। 6 महीने के बाद उनका जो पुत्र था, जो अभी साधु वेश के अंदर था, उसका काल धर्म होता है, अंतिम संस्कार की क्रिया करने में आती है। और उस समय स्वयंभव सूरी महाराजा की आंख के कोने से एक आंसू बाहर निकलता है। शिष्यों ने देखा कि हमारे आचार्य भगवान पाठ परंपरा के ऊपर विराजमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान की आंखों से आंसू का एक बूंद बाहर निकला, जरूर कोई ना कोई रहस्य है, जरूर कोई ना कोई राज है। और सब शिष्य मिल करके अपने आचार्य भगवान से विनती करते हैं कि ऐसा तो क्या हुआ कि आपकी आंखों से आंसू निकले। आज तक बहुत सारे शिष्यों को जाते हुए देखा, लेकिन किसी की भी अंतिम संस्कार के अंदर, काल धर्म के अंदर आपके आंख से आंसू निकले हमने देखा हुआ नहीं। आज तो ऐसा क्या हुआ। और अब जाकर के स्वयंभू सूरी महाराजा रहस्य को खोलते हैं कि वो जो था ना, वो मेरा संसारी पुत्र था। शिष्यों के अंदर रहस्य, रोमांच, अरे बाप रे, आपने बोला क्यों नहीं। हमारे गुरु भगवान का बेटा था तो हम उसको उसको पलकों के ऊपर रखते, उसको अलग अलग हम सेवा करते उसकी। आपने हमको सेवा से वंचित क्यों रखा। स्वयं महाराजा कहते हैं कि मैं जानता था कि अगर मैं बोलता कि ये मेरा पुत्र है तो आप लोग उसकी सेवा करते। सेवा लेने से उसका प्रभाव नहीं सुधरता, सेवा करने से उसका प्रभाव सुधरेगा। इस कारण से मैंने यहाँ पर ये बात कही नहीं। लेकिन फिर आपकी आंखों के अंदर आंसू क्यों। और गच्छाधिपति पाठ परंपरा पर विराजित युग प्रधान आचार्य भगवंत कहते हैं, मुझे हर्ष का आंसू था। 6 महीने के अंदर ये जीव ने इतना प्राप्ति किया हुआ है कि इसका प्रभाव सुधर गया। उसके प्रभाव के सुधरने के कारण से मुझे हर्षित हो उठा मेरा हृदय, और हल्का से एक आंसू बाहर निकला। हमको स्वयंभू सूरी महाराजा के पास ममत्व का त्याग की प्रार्थना करने जैसी है। शिष्य बोलते हैं, हमारे लिए गुरु का जितना स्थान महत्व का है, उतना ही महत्व का स्थान गुरु के पुत्र का है। आपने हमको अपने गुरु के पुत्र की सेवा करने से वंचित रखा। एक और दृष्टांत, आर्य रक्षित श्री श्री महाराजा, लगभग वीर परमात्मा के निर्वाण के 150-200 साल के अंदर हुए ये महात्मा। लगभग 8वीं पाठ परंपरा के अंदर, इनका नाम एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन 8वीं पाठ परंपरा आती है। उत्तराधिकारी को स्थापना करने का समय आया। आर्य ऋषि सूरी महाराजा को मालूम पड़ा कि आयुष्य भी बहुत कम बचा हुआ है, कभी भी काल धर्म हो सकता है। तो उससे पहले अपने शिष्यों के अंदर से उनको उत्तराधिकारी चुनना था कि भाई उनके बाद उनके जगह पर कौन विराजमान होगा। और सारे के सारे शिष्य वहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सहसा ये प्रश्न किया अपने शिष्यों को कि मेरा उत्तराधिकारी किसको किसको बनाना चाहिए। और हर एक शिष्य के मुंह से एक ही बात निकली कि आपके जो भाई है, आपके जो जो सगे भाई है, जिन्होंने आपके साथ दीक्षा ली हुई है, आप उन्हीं को बनाओ। और और ये आर्य लक्ष्मीश्वरी महाराजा को थोड़ा विचारने का समय मिला। उन्होंने बोला अपन एक काम करते, 1-2 दिन रहने देते हैं और फिर बाद में अपन कुछ डिस्कशन करेंगे। 2 दिन गए, वापिस ये आर्य लक्ष्मीश्वरी महाराजा ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और बोला कि अब एक काम करो, आप 6 घड़े लेकर के आओ। 3 घड़े भरे हुए रहेंगे, 3 घड़े खाली रहेंगे। भरे हुए घड़े में से एक घड़ा घी से भरा हुआ रहेगा, दूसरा घड़ा तेल से भरा हुआ रहेगा, तीसरा घड़ा बाल से भरा हुआ रहेगा। ओके। सारे शिष्य भागे, फटाफट अलग अलग घरों में से वो घड़ा भर करके आए। अभी आर्य श्री महाराज ने बोला कि जो घी वाला घड़ा है, वो घड़ा को अभी आप खाली घड़े के अंदर उसको डाल दो। डाल दिया, देखा कि अभी भी थोड़ा बहुत घी बचा हुआ था, छोड़ दो। तेल का जो घड़ा है, वो तेल के घड़े को आप सेकेंड जो खाली घड़े उसके अंदर खाली कर दो। खाली कर दिया, थोड़ा तेल बचा हुआ था। तीसरा बालों से भरा हुआ जो घड़ा था, उसको आप तीसरे खाली घड़े के अंदर खाली कर दो, और वो कंप्लीटली खाली हो गया। यहाँ पर आर्य आर्य महाराजा कहते हैं कि मेरे अंदर जो शिष्य है ना,
वो शिष्य ये तीन कैटेगरी के अंदर के हैं। एक वो कि जिन्होंने मुझसे ज्ञान तो लिया, लेकिन बहुत सारा ज्ञान मेरे पास ही रह गया, मैं उनको पूरा का पूरा ज्ञान नहीं दे पाया। वो घी घी के घड़े जैसे, बहुत कुछ मेरे पास रहा, बहुत कम उनके पास गया। सेकेंड कैटेगरी ऑफ शिष्य तेल जैसे, कि जिन्होंने ऑलमोस्ट ज्ञान मेरा ले तो लिया, लेकिन पूरा का पूरा ज्ञान ले नहीं पाए, अभी भी कुछ ना कुछ अंश मेरे अंदर बाकी रहा हुआ है। केवल एक मात्र ऐसा शिष्य है कि जो बाल जैसा है, कि मेरे अंदर जितना ज्ञान पड़ा हुआ था सब कुछ वो शिष्य ने ले लिया, और वो शिष्य का नाम है दुर्बलिका पुष्यमित्र। ये दुर्बलिका पुष्यमित्र ने मेरे अंदर पड़ा जितना भी ज्ञान था कंप्लीटली एक भी अंश छोड़े बिना अपने अंदर प्रस्थापित किया हुआ है। तो मेरी ये इच्छा है कि ये दुर्बलिका पुष्यमित्र आचार्य भगवंत अभी मेरे बाद ये ग्रुप का, ये गच का और ये पाठ परंपरा का बोझ संभालेंगे। हमको देखना है कि हम तक जो परमात्मा का शासन मिला ना, वो अपने को ऐसे फ्री के अंदर नहीं मिला हुआ है। कितने सारे इस आचार्य भगवंतों ने क्या क्या गुणों का निखार करवाया हुआ था, जिस कारण से हमको आज ये शासन मिला। बोलो, मैं दीक्षा ली हुई है, मेरा भाई हो, मेरा पुत्र हो, जिसको मैं पाठ परंपरा के अंदर निमणूक कर सकता हूँ, लेकिन उसको छोड़ करके मैं योग्य व्यक्ति को निमणूक करता हूँ। मैं संघ का ट्रस्टी पद के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैं संघ चला रहा हूँ। मैं मेरे पुत्र को आगे करूंगा या संघ के अंदर का जो योग्य व्यक्ति है उसको आगे करूंगा। सोसाइटी के अंदर झगड़ा चल रहा है, दो 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 घरों के बीच में झगड़ा चल रहा है, दो युवाओं के बीच में झगड़ा चल रहा है। सामान्य से पक्ष मैं मेरे बेटे का लूंगा या जो सही है उसका पक्ष लूंगा। आर्य ऋषि महाराजा और स्वयंभू श्री महाराजा, कि जिन्होंने अपने कर्तव्य का निभाव करने के अंदर ममत्व को बीच में नहीं लाया। ये मेरा बेटा, इसको स्पेशल प्रेफरेंस मिलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा भाई, मेरे जाने के बाद यही मेरी गच की परंपरा, यही पाठ परंपरा को संभालेगा, बिल्कुल भी नहीं। योग्यता जो जिस जीव के अंदर है वही जीव पाठ परंपरा संभालेगा। अगर ये एक गुण उस समय आचार्य भगवत ने न दिखाया हुआ होता, अगर किसी निचले कक्षा के व्यक्ति के हाथ में पाठ परंपरा गई हुई होती, तो शायद आज तक हमारे हाथ में ये शासन ऐसा न मिलता। टूटा फूटा हुआ, गलत सलत, भेलसेल वाला, मिक्सिंग वाला शासन मुझे मिलता। मुझे शासन प्योर मिला बिकॉज उसके अंदर कई सारे आचार्य भगवंतों ने अपने ममत्व का बलिदान दिया हुआ था। टाइम कम है, टॉपिक ज्यादा कवर करना है, आगे बढ़ते। प्रार्थना नंबर 3, भद्रबाहु स्वामी महाराजा का समर्पण हो जो। दृष्टिवाद, 14 पूर्वों के अंदर का 10 पूर्व हो गए, 10वां पूर्व जो था वो उसका नाम है दृष्टिवाद, और वो दृष्टिवाद नाम के पूर्व के एकमात्र जानकार भद्र बाहु स्वामी महाराजा। लगभग 9वीं 10वीं पाठ परंपरा के अंदर ये आचार्य भगवंत आते हैं। भद्रभाव स्वामी महाराजा खुद की साधना ध्यान करने के लिए नेपाल वेपाल के साइड, हिमालय के साइड गए हुए थे। एकांत के अंदर ध्यान साधना करनी थी, वो साधना के अंदर लीन थे। पूरे संघ के अंदर ये प्रश्न आया कि आचार्य भगवंत के पास एकमात्र वो ऐसे व्यक्ति है कि जिनके पास दृष्टिवाद नाम का ज्ञान पड़ा हुआ है। अभी अगर कोई साधु भगवंत इस ज्ञान को नहीं लेगा तो इनके साथ ये ज्ञान भी चल बसेगा। और संघ के अंदर मालूम पड़ा कि स्थूलभद्रसूरी महाराजा जो है वो एकदम प्रॉपर व्यक्ति है ये ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। ये गुरु भगवत वहां पर गए पढ़ाई के लिए, उन्होंने चिट्ठी वगैरह लिखा, और क्लियरली भद्रभाव स्वामी महाराज ने बोल दिया कि अभी मैं मेरी ध्यान की साधना के अंदर व्यस्त हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम। ये बात संघ के पास गई। संघ के दो चार अग्रणी ट्रैवल करके पाटलिपुत्र से नेपाल की तरफ गए, और वहां पर आचार्य भगवंत को विनम्र पूर्वक वंदन करने के बाद उनको एक प्रश्न किया कि हे भगवंत, जिस व्यक्ति ने श्री संघ की आज्ञा का उल्लंघन किया हुआ हो उसको कैसा प्रायश्चित आएगा। आचार्य भगवंत थे, ज्ञानी थे, 14 पूर्व का ज्ञान उनके पास पड़ा हुआ था। वो समझ गए कि इसका तात्पर्य क्या है, और तुरंत वहां पर भद्रभाव स्वामी महाराज, वो संघ के जो अग्रणी आए हुए थे, उनके सामने मस्तक झुकाते कि मुझसे गलती हो गई,
कि मैंने संघ की आज्ञा का उल्लंघन किया, आप भली खुशी उनको भेजो, मैं उनको दृष्टिवाद नाम का ज्ञान दूंगा। अपन ना बहुत बार मेरी क्रिया, मेरी आराधना, उसके बीच में कोई भी आएगा मैं चला नहीं लूंगा, बस मुझे भी स्वाध्याय करना है, जिसको स्वाध्याय करना है वो करे, न करना है वो न करे, वो गया तेल लेने। मैं मेरी पूजा कर रहा हूँ, बस मैं मेरी आराधना, मेरी पूजा, मेरी साधना, मेरा स्वाध्याय, मेरा उद्यान, मेरी यात्रा, बस मेरा मेरा मेरा। और यहाँ पर हम इस अपने मेरे भावना के अंदर इतना आगे बढ़ गए कि इस कारण से श्री संघ के अंदर आज इतनी गई गुजरी हालत हो चुकी हुई है कि सामूहिक आराधना के अंदर कोई होता ही नहीं है। मेरे घर का, मेरे खुद का सिद्ध चक्र महापूजन हो, मैं जाऊंगा, मेरा परिवार जाएगा, संघ के अंदर संघ के नाम का सिद्ध चक्र पूजन हो, दो जन भी दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ जो मंडल को आमंत्रण दिया हुआ है वो मंडल के 5, 10, 15, 20, 25 बहनें होगी, उसके अलावा ये संघ ये मेरा है, ये संघ का सिद्ध चक्र पूजन पढ़ाया जा रहा है, इसके अंदर मुझे जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अपने को जाना जरूरत नहीं है। खुद का अगर मेरा घर का मेरा पर्सनल सिद्ध चक्र महापूजन हो, मैं सबको फोन करूंगा, आप आओ आप आओ, मैं भी जाऊंगा, स्टार्टिंग टू एंड बैठूंगा। लेकिन जब मालूम पड़ा कि तो संघ का सिद्ध चक्र पूजन चल रहा है, नॉट इंटरेस्टेड। हमने हमारे मन के अंदर ना संघ को लास्ट में रखा हुआ है। पहले मैं आऊंगा, मेरा परिवार आएगा, मेरा एक्सीलेंट फैमिली आएगा, मेरा कल्याण मित्र का वर्ग आएगा, मेरे गुरु भगवंत आएंगे, फिर बचा कुचा जगह हुई तो वहां पर श्री संघ आएगा। 14 पूर्वधर भद्र भाव स्वामी महाराजा संघ के सामने मस्तक झुकाते कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने संघ की अवहेलना की, आप भली खुशी उनको भेजो, मैं उनको पढ़ाने के लिए रेडी हूं। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी बस अनुकूलता थी और जानबूझ कर उन्होंने स्टार्टिंग में मैं मना बोला, बिल्कुल भी नहीं। उनका शेड्यूल कंप्लीटली जाम पैक्ड था ध्यान की साधना के अंदर, लेकिन फिर जब मालूम पड़ा कि इस कारण से संघ की अवहेलना हो रही है, मैं मेरे ध्यान के शेड्यूल को कम कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, लेकिन संघ की जो आज्ञा आई हुई है उसको सिर पर रखना ये मेरा कर्तव्य है। ये कौन बोल रहे हैं? पाठ परंपरा के ऊपर विराजमान आचार्य भगवंत ये बोल रहे हैं। और मैं संघ के अंदर एक छोटा सा पूजा पूजन हो, अपन जाए तो ठीक, न जाए तो ठीक, जाना कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, अगर हम हमारे काम से व्यस्त है, न जाए वो बराबर है, लेकिन 12:30 बजे भोजन शुरू होगा, 12:15 बजे अपन पहुंचेंगे, भोजन खा कर ही वापिस आ जाएंगे, बाकी पूरा टाइम मगरमच्छ की तरह टीवी के सामने बैठे रहेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा कलंक। एक 14 पूर्वधन भद्रबाहु स्वामी महाराज, उनके मन के अंदर श्री संघ को लेकर क्या अहोभाव होगा। आज ना एक ट्रेंड हो चुका हुआ है, हर एक घर के अंदर अलग अलग जिन मंदिर, बहुत सुंदर है, होना चाहिए। आखिर जन्म का एक कर्तव्य है कि मैं मेरे जीते जी एक परमात्मा की प्रतिमा को भरा हूं, ये मेरा जन्म का कर्तव्य है। और घर के अंदर मंदिर होना, जिन मंदिर होना ये आवश्यक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन गुरु भगवंत अपने वाचना के अंदर कहते हैं, संघ के अंदर विराजमान जो तीर्थंकर परमात्मा है उनको क्षति पहुंचती हो, उनको वाड़ा कुची के साथ, उनको किसी भी प्रकार से पुजारी खिंचता हो, उसको पीताम्बरी के द्वारा पंचधातु की प्रतिमा जी को साफ करा जाए, उसके अंदर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं भला, मेरा घर के अंदर के भगवान भले, मैं मेरे घर के अंदर के भगवान की आंगी करूंगा, घर के अंदर के भगवान को कंप्लीटली डेकोरेट करके रखूंगा। लेकिन संघ के अंदर के विराजमान भगवान को कोई पीताम्बरी से धोए, कोई एसिड से धोए, कोई उनके ऊपर कच्चा पानी छिड़के, कोई साफ करे न करे, वाड़ा कूंची डाले, कूंची से परमात्मा की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। और गुरु भगवंत कहते हैं, संघ के अंदर विराजमान परमात्मा की अगर इस हालत में हम रखते हैं, तो समझना कि मैं मेरे घर के अंदर जो परमात्मा को रखा हुआ है उनके लिए मेरे मन के अंदर कोई भक्ति भाव है ही नहीं, मैं सिर्फ ढोंग कर रहा हूं। जहां पर संघ एकदम लास्ट लेवल में आए, वो व्यक्ति कभी भी मोक्ष मार्ग में हो ही नहीं सकता। मैं मेरी आराधना भी करूं और संघ में भी मैं साथ में लेकर के चलूं, ये श्रावक। मुझे बस मेरी खुद की आराधना करनी है, संघ गया तेल लेने। अगर ऐसी विचारधारा हमारे आचार्य भगवंत ने रखी हुई होती, आज तक हमारे हाथ में ये शासन न पहुंचता। संघ शासन क्रिया व्यवहार मार्ग
कब का उड़ चुका हुआ होता अगर एक भी आचार्य भगवंत ने ये विचारधारा रखी हुई होती तो। और दुर्भाग्यवश आज हम में से बहुत ही कम लोगों को संघ के लिए बहुमान होगा। मैं, मेरी आराधना, मेरा परिवार, मेरा कल्याण मित्र, बहुत बहुत तो मेरे गुरु, इसके आगे संघ तक पहुंचने की मेरे मन के अंदर कोई इच्छा होती ही नहीं है। संघ के अंदर कोई गुरु भगवंत आए तो मैं शायद जाऊं शायद ना जाऊं, मेरे गुरु भगवंत आएंगे तो मैं जाऊंगा। ये कैसा दोगलापन। सीमंत स्वामी परमात्मा भी अपनी देशना की प्रारंभ से पहले नमो तिथस्स कहते हैं। तीर्थ, ये जो तीर्थ है, ये जो संघ है, उसको नमन करते, उसको वंदन करते, उसको प्रणाम करते कौन? तीर्थंकर परमात्मा सीमंत स्वामी। और मुझे, मेरे गुरु भगवंत आएंगे तो मैं व्याख्यान के अंदर जाऊंगा, वंदन करूंगा। दूसरे कोई गुरु भगवंत आएंगे तो ठीक है भाई, टाइम मिलेगा तो जाएंगे, वरना नॉट नेसेसरी। हमारे मन के अंदर ना संघ को हमने बहुत 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 नीचे रखा हुआ है। संघ के लिए जिस व्यक्ति के मन के अंदर दुर्लक्ष का भाव होगा, संघ को जो अपने खुद से नीचे गिनता होगा, वैसे व्यक्ति का कभी मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा गुरु भगवान अपनी वाचना के अंदर कहते हैं। एक स्टेप आगे लेकर के जाते हैं कि हम कहीं पर भी बाहर निकले हुए हो, कहीं पर भी अपन तीर्थ यात्रा करने निकले हुए हो, तो वहां पर सबसे पहला वंदन संगयते वंदन, ऐसा हमको बोलना है कि परमात्मा आपका मैं दर्शन करने के लिए आया हुआ हूं, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला वंदन मेरी तरफ से पूरा संघ आपको कर रहा है, ये भावना, ये बात, ये वाणी मेरे मुख से निकलनी चाहिए। संगयते वंदन। बाद में मेरा पर्सनल वंदन है आपको। किसको? तीर्थंकर परमात्मा को। सबसे पहला वंदन संघ का भले मैं ही करूंगा, पूरा संघ साथ में नहीं आया हुआ है, मैं अपने फैमिली के साथ यात्रा करने के लिए निकला हुआ हूँ। और अगर नई नई जगह पर जाकर के मुझे भाव आए, मैं वहां पर पूजा करने के लिए, अष्टप्रकारी पूजा करने के लिए वहां पर मैं चैत्य वंदन, देववंदन करने के लिए रुका हुआ हूँ, सब कुछ ओके। लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर पैर रखा, मैंने परमात्मा को देख करके सिर झुकाया, संघ यते वंदन। परमात्मा, मैं जिस संघ का सदस्य हूं, वो पूरा का पूरा संघ आपको वंदन करता है। तीन प्रार्थना सुधर्मा स्वामी महाराजा के पास से सौहार्द की प्रार्थना है। आर्य ऋषिसुरी महाराजा और श्रेयंबोसुरी महाराजा के पास से ममत्व के त्याग की प्रार्थना, मैं, मेरा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और तीसरा, भद्र बाबू स्वामी महाराजा के पास से समर्पण की। मेरी खुद की आराधना गौण होती हो, भले मेरा ध्यान 8 घंटे नहीं 4 घंटे होगा, 2 घंटे होगा, चलेगा। बाकी का अगर 6 घंटा मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को ज्ञान मिलता हो, मैं खुद का ध्यान का जो समय है उसको गौण करूंगा, कैंसिल करूंगा, लेकिन संघ की जो आज्ञा है उसको शिरोधार्य करूंगा। आगे बढ़ करके गुरु भगवान बात ये भी करते हैं कि संघ के अंदर आंबिल करने वाले की संख्या ज्यादा हो, आंबिल पुरस्कारी करने वाले कम हो। उस दिन अगर मैं आंबिल न करूं, जानबूझकर मुझे आंबिल करने की भावना थी, लेकिन मैं आंबिल नहीं करता, क्योंकि अगर सब लोग आंबिल करेंगे तो पुरस्कारी करने वाले कोई होते नहीं है, संघ का नाम बिगड़ता है, संघ के अंदर सदस्यों को आंबिल करने से मन टकराता है। उस समय मैं आंबिल न करके अगर पुरस्कारी करूं, मुझे आंबिल करने का लाभ मिलता है। कोई ऐसा मत करना कि आंबेल की ओली तोड़ करके मैं पुरस्कारी करने के लिए आगे बढ़ूं। यहाँ पर भावना को पकड़ना है कि अगर संघ का कार्य आगे आता है, उस समय मेरी निजी आराधना, मेरी निजी साधना वो गौण हो जाएगी, संघ का काम आगे आएगा। आचार्य पद का दिन, आचार्य पद, आचार्य भगवंतों ने इस संघ को लीडरशिप में रखा हुआ है। इस संघ को वो आगे से लेकर के निकले हुए हैं, लेकिन पीछे अगर हम जैसे लोग रहेंगे तो शायद कुछ सालों के बाद सिर्फ आचार्य भगवंत ही संघ के अंदर होंगे, बाकी कोई भी व्यक्ति को इंटरेस्ट होगा ही नहीं। मैं, मेरे घर के अंदर मैंने जिन मंदिर का निर्माण करवा दिया, प्रतिष्ठा करवा दी, तो इस संघ जाना क्यों? मैं मेरा खुद का स्वाध्याय खुद से कर लेता हूँ, ऐसे किसी टाइम पास के अंदर मैं ऑनलाइन में मेरा स्वाध्याय हो जाता है। फिर संघ के अंदर जाना क्यों? घर के अंदर पूजा होगी, घर के अंदर स्वाध्याय हो गया, उपासक की कोई जरूरत नहीं है, मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, संघ चाहिए क्यों? इस अवस्था के अंदर हम न आ जाए,
इस कारण से हमारा सबसे प्रथम लक्ष्य संघ होना चाहिए। सेकंड नंबर का लक्ष्य मेरी खुद की आराधना। आचार्य पद का दिन, आचार्य पद की और दो विशेषता है जिसके कारण से हमारे अंदर दोष बहुत ज्यादा बन बढ़ चुका हुआ है। स्वच्छंदता और अहंकार। आचार्य पद इन दोनों के खिलाफ है। कोई भी आचार्य भगवान स्वच्छंद नहीं होते, वो हमेशा गुरु परंपरा से आए हुए होंगे। इनके गुरु कौन तो वो, उनके गुरु कौन, ये करते 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 पाठ परंपरा में ये लाइन कब तक पहुंचती है, तो ठेठ परमात्मा वीर प्रभु तक ये लाइन पहुंचती है। बीच में किसी ने लाइन को ब्रेक नहीं किया, कोई भी आड़े तेड़े प्रकार से आगे नहीं आया हुआ है। ये लाइन वीर परमात्मा से चली आई हुई है तब हमको जाकर के ये शासन मिला। कहीं पर कोई स्वच्छंदता नहीं, कहीं पर कोई अहंकार नहीं। ये दो गुण थे पूर्व पुरुषों के अंदर, महापुरुषों के अंदर, तब जाकर के हमको ये शासन मिला। मेरे अंदर ये दो दोष बिल्कुल नहीं होने चाहिए, स्वच्छंदता और अहंकार। अनुशासन के बिना का जीवन पशु तुल्य है। गाय है, बंदर है, गाय को भी बांध कर रखा हुआ है, बंदर को भी बांध कर रखा हुआ है, दोनों को छोड़ेंगे। जैसे ही छोड़ा, बंदर भाग करके गुलाटियां मारते मारते कहीं ना कहीं भाग जाएगा, वापिस कभी आने वाला है नहीं। गाय को छोड़ दिया तो गाय जाएगी पूरे गांव के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, उद्यान के अंदर खाना वाना खा करके शाम को वापिस वही स्थान पर आएगी, मुंडी झुकाएगी, मालिक को इशारा करेगी, अभी वापिस मुझे बांध दो। हमको ना हमारे जीवन के अंदर किसी से बंधना है ही नहीं। न गुरु के अंदर बंधना है, न संघ के अंदर बंधना है, न वडीलों के अंदर बंधना है। अपने को स्वच्छंदता चाहिए। आज इतनी दयनीय हालत घर के अंदर, हर एक घर के अंदर की प्रैक्टिकलिटी, एक माता या एक पिता अपने संतान से ये तक नहीं पूछ सकते कि वो किससे मैसेज कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, किसके साथ बाहर घूमने गया, पूछ ही नहीं सकते। पूछ लिया तो घर का वातावरण क्लेश कषायमय बन जाएगा, ये हम जानते हैं। बिकॉज हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को स्वच्छंदता, स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता प्यारी है। मैं किसके साथ बात कर रहा हूं पूछना नहीं, बाहर जाकर के क्या खाकर आया पूछना नहीं। ये हमारे घर की हालत। और हमने जो दो चार एग्जाम्पल्स देखे आचार्य भगवंतों के, ये परमात्मा के शासन की हालत, कि किस प्रकार एक एक गुरु भगवंत ने प्रॉपरली योग्यता पूर्वक एक एक जने को आगे पाठ परंपरा में बिठाया ताकि हम तक ये शासन पहुंचा। और हमने हमारी एक पीढ़ी तक भी ये गुण नहीं दिया। कितने जन अपने हाथ पर, हृदय पर हाथ रख कर के कह पाएंगे कि अगर मैंने मेरे बेटे को पूछा कि किसको मैसेज कर रहा है, वो प्रामाणिकता पूर्वक सत्य जवाब मुझे देगा? चांस ही नहीं है। मुंह बिगड़ेगा, टोन बिगड़ेगा, और बहुत ज्यादा प्रेशर किया तो झूठ बाहर आएगा, सत्य बाहर आने से रहा। ऐसे हम, और हम तक ये शासन पहुंचाया कैसे लोगों ने। स्वच्छंदता और अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समय अपना समाप्त होने को आया हुआ है और भी बहुत सारी बातें करनी थी। फटाफट एक 8 पॉइंट ले लेते हैं। अपने यहाँ पर ना ग्रंथों के अंदर 8 प्रभावक की बात आती है। पहले श्रुत प्रभावक, इसके अंदर जो हमने एग्जाम्पल लिया, दुर्बली का पुष्य मित्र, 8वीं परंपरा के अंदर हुए आचार्य भगवंत आर्य ऋषि महाराजा ने जिनको अपना उत्तराधिकारी चुना, ऐसे दुर्बली का पुष्य मित्र आचार्य भगवंत, उनकी एक कथा लेते हैं छोटी सी। शुद्ध प्रभाव के अंदर ये गुरु भगवंत का शौक्षम कितना था कि रोज की, एवरीडे नई 700 गाथा गोखते थे बाय हार्ट। 10 साल के बाद भी अगर आप उनको पूछो, वो गाथा इनको याद रहती थी। एवरीडे 700 गाथा ये दुर्बली का पुष्य मित्र आचार्य भगवंत रोज कंठस्थ करते थे। हमारा दुर्भाग्य कि अपने को गाथा तो बहुत दूर की बात, अपने को इनका नाम तक शायद मालूम नहीं होगा, आज शायद पहली बार सुना भी होगा। शुद्ध प्रभावक, एक बार ये दुर्बली का पुष्यमित्र जो थे वो बौद्ध धर्म से थे, संसारी पढ़े के अंदर। तो इनके माता पिता दीक्षा इनकी देने के बाद इनसे मिलने के लिए आते हैं। दीक्षा के बाद बहुत ज्यादा तपस्या से इनका शरीर कृश हो गया हुआ था। और माता पिता को ये कृश शरीर देख करके मन में थोड़ा सा दुर्भाव आया। इनके गुरु भगवान जो आर्य ऋषि महाराजा थे उनको जाकर के मिलते, कंप्लेन करते हैं कि आप इनको इतना श्रम क्यों देते हो,
इनका बॉडी तो देखो कितना एकदम हाड़पिंजर हो चुका हुआ है। और गुरु भगवान ने बोला एक काम करो, हम लोग ना 1 महीने तक इसी नगर के अंदर स्थित है, आप डेली ये गुरु भगवान को आपके घर से गोची भोरा इनको आपके घर से खाना दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज्ञा देता हूँ। दुर्बली का पुष्य मित्र आचार्य भगवंत वहां पर जाते हैं गोची बहोरने के लिए, और पात्रे भर भर के माता पिता गोची बहोराते हैं, सारा का सारा भोजन ग्रहण ये करते हैं आचार्य भगवंत। 1 महीने के बाद शरीर के अंदर कोई फर्क नहीं। माता पिता को आश्चर्य हुआ, आकर के पूछा गुरु भगवान से, हमारे घर से जो गोची बहर करके आते थे वो यही वापरते थे ना? यस, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके घर से बहरी हुई गोचरी का एक भी दाना किसी और गुरु भगवान को नहीं जाता था, बिकॉज ये मेरी आज्ञा थी। हर एक दाना, हर एक अन्न का एक भी कवा आपके पुत्र जो साधु भगवंत है, दुर्बली का पुष्य मित्र, वो ही वापरते थे। तो फिर शरीर बढ़ा क्यों नहीं? और आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये इतने श्रम, इतना पुरुश्रम, इतना पुरुषार्थ करते हैं, उसके कारण से टका हुआ खाना कंप्लीटली एनर्जी बन करके वो गोखने के लिए व्यस्त हो जाता है, कि बॉडी के अंदर वो एनर्जी, वो खाना खाए बाद का जो रिजल्ट मोटापा वो दिखता ही नहीं है। इतना श्रम ये करते हैं। सबसे पहला शुद्ध प्रभावक दुर्बली का पुष्यमित्र आचार्य भगवंत का एग्जाम्पल अपन इसके अंदर ले पाएंगे। सेकंड है प्रवचन प्रभावक, कि जो खुद के प्रवचन के द्वारा सामने के अंदर परिवर्तन को लेकर के आ जाए, वैसा प्रभावक था। इसके अंदर शिरमोर नाम वज्र स्वामी महाराजा का, जिन्होंने छोटी उम्र के अंदर दीक्षा ली हुई थी, जिन्होंने पूर्व भाव के अंदर पुंडरिक कंडरिक का बहुत बार अध्ययन किया हुआ था, वो वज्र स्वामी, कि जिनको राजा के राजसभा के अंदर माता और पिता दोनों को आमने सामने रखा गया, और बच्चे को बीच में रखा और उसको बोला तुझे जो इच्छा है उस तरफ जाना। माता जो है वो अलग अलग मिठाई, अलग अलग टॉयज लेकर के आई हुई है, और पिता मुनि भगवंत बन चुके हुए थे, उनके हाथ में सिर्फ ओगा होता है। ओगे को देख करके ये वज्र कुमार जो छोटा था, 3 4 5 6 साल का होगा, वो भागा भागा अपने पिता मुनि भगवंत के पास जाते हैं, और ओगा को लेकर के नाचते हैं पूरे राजसभा के अंदर। उस समय से जब जब कोई कोई दीक्षा जीव जब दीक्षा ग्रहण करते हैं, जब ओगा उनके हाथ में आता है, तब से नाचने की प्रथा शुरू हुई है, जो आज तक चालू है। कोई भी मुमुक्षु हाथ में ओगा आता है और वो नाचते हैं, ये प्रथा की शुरुआत वज्र स्वामी महाराज से शुरू हुई थी। अपने को बात करनी प्रवचन प्रभावक की। एक बार वज्र स्वामी महाराजा अपने वाचना के अंदर श्रृंगार रस के बारे में बात कर रहे थे। श्रृंगार रस यानी कि अजित शांति के अंदर ना बहुत सारी ऐसी गाथाएं आती है कि जिनके अंदर देवियों के शरीर का वर्णन आता है, कि उनका देवी का मुख कैसा, उनका शरीर कैसा, उनका स्तन का भाग कैसा, उनका आलिंगन कैसा, उनकी आंखें कैसी, उनका नाक कैसा, ये सारी की सारी बातें नंदीशेन आचार्य भगवंत अजित शांति स्तोत्र के अंदर लिखते हैं। अंबरंतर वियारणी आहिम लली हंस वो गामिनी आहिम पीन सुनिधर शालिनी आहिम सकल कमल आहिम। अगर किसी को मालूम होना तो इस ये यहाँ से जो गाथाएं वगैरह आती है ना, ये गाथा के अंदर देवियों का शरीर कितना सुंदर है उसकी बात आती है। तो हमारे जैन शासन के अंदर सिर्फ वैराग्य रस है ऐसी बात नहीं है, श्रृंगार रस भी है, हास्य रस भी है, कुतूहल रस भी है, अलग अलग रसों से भरा अपना शासन है। तो उसके अंदर एक बार ये वज्रस्वामी महाराजा श्रृंगार रस का विवेचन कर रहे थे, और एक राजकुमारी वहां पर गुजर रही थी। उसको ये बातें बहुत अच्छी लगी, थोड़ी देर वहां पर रुक गई और सुना सुना सुना, और ये श्रृंगार रस के अंदर इतना मजा आया कि मन ही मन ये राजकुमारी ने नक्की कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो इनसे ही करूंगी। लेकिन फिर मालूम पड़ा कि तो जैन साधु भगवंत है, बिकॉज वो बाहर से गुजर रही थी, मालूम नहीं था कि ये व्यक्ति कौन है। लेकिन जब मालूम पड़ा कि आचार्य भगवंत है, ये जैन साधु है, लेकिन फिर भी मन के अंदर उनके इतना अहोभाव था कि मन ही मन उन्होंने प्लानिंग कर दिया कि जब कभी भी ये आचार्य भगवंत मेरे नगर के अंदर आएंगे, मैं भर सभा में उठ करके उनको जाकर के आलिंगन चुम्मी पप्पी लूंगी। संसारी थी, मिथ्यात्व थी, ज्यादा उनके अंदर ज्ञान नहीं था, लेकिन ये गुरु भगवंत के द्वारा कहा गया श्रृंगार रस इतना जबरदस्त था कि उसके अंदर वो राजकुमारी कंप्लीटली ओत प्रोत हो गई। अभी कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती बातें ये इनके पास पहुंचती है, वज्र स्वामी महाराजा के पास, और वो जानबूझ करके उस नगर के अंदर पधारते कि जहां पर वो राजकुमारी रहती थी, और जानबूझ करके धर्म की देशना का वहां पर माहौल खड़ा करते हैं। और इसको सुनते हुए हुए वो राजकुमारी भी वहां पर सपरिवार आती है धर्म देशना व्याख्यान सुनने के लिए।
और जानबूझ करके इस बार वज्रसेनी महाराजा कंप्लीट वैराग्य रस इतना धो देते हैं कि वो राजकुमारी की जिसके मन के अंदर आलिंगन करने का भाव था, वो सभा के अंदर खड़ी होती है और जोर से बोलती है, मम मुंडा वेह, मम पव्वा वेह, मम वेशम समप्पेह। प्रवचन प्रभावक। कथा बहुत लंबी है, अपन थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। तीसरा, वादी प्रभावक, कि जो वाद के द्वारा, डिबेट के द्वारा, कॉन्वर्सेशन के द्वारा सामने वाले को परास्त कर दे। बीच में कुछ समय ऐसा आया हुआ था कि जहां पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों एकदम प्रॉपरली पैरेलली चल रहे थे। जैन धर्म के अनुयायी भी उतने ही सशक्त थे जितने बौद्ध धर्म के थे। तो बहुत बार दोनों के बीच में टकराव होता था, बिकॉज दोनों के अंदर के जो प्रिंसिपल्स है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम। कई कुछ हिस्सों के अंदर दोनों में फर्क आता है। तो बहुत बार वाद होता था, और वाद के अंदर ये एक शर्त रखती थी कि जो व्यक्ति वाद हारता उसको अपने शिष्यों के समेत वो राज्य का त्याग करना। उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, हरिभद्र सूरी महाराजा हो, मल्लवादी हो, अलग अलग गुरु भगवंतों के नाम आते हैं। इसमें से मल्लवादी जो जो आचार्य भगवंत हो गए, उनका इतना जबरदस्त क्षोभ था वाद के अंदर कि सरस्वती माता ने एक बार उनकी टेस्टिंग करने का प्रयत्न किया। सरस्वती माता उनके सामने प्रत्यक्ष हाजिर होती है मल्लवादी आचार्य भगवंत के सामने, और उनको पूछती है, आपको खाने के अंदर क्या भाता है? उन्होंने जवाब दे दिया कि मुझे रोटी या चावल कुछ भाता है। वो देवी चली गई। 6 महीने के बाद वापिस वो देवी प्रकट होती है, और प्रकट होते ही सीधा प्रश्न, किसके साथ? और वो कहते हैं, दाल के साथ। मल्लवादी आचार्य भगवंत, 6 महीने पहला पूछा हुआ प्रश्न, और अभी उसका कंटिन्यूएशन। अपने को याद ना हो, अपने को ना 2 दिन पहले क्या खाना खाया था याद नहीं होगा, शायद आंबेल की होली चल रही होगी तो याद होगा, अभी डेली वही का वही रूटीन है। लेकिन जब हमारे घर के अंदर जो खाना बनता है, हमने 2 दिन 4 दिन पहले क्या खाना खाया, वो तक हमको याद नहीं। और ये मल्लवादी आचार्य भगवान को 6 महीना पहले वो देवी ने कोई नॉर्मल प्रश्न किया हुआ था, उसके संदर्भ में 6 महीने के बाद वापिस प्रश्न करते हैं, और डायरेक्टली उसका उत्तर आ जाता है। अपने को तो मालूम ना पड़े कि ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। वादी प्रभावक। उसके अंदर कलिकाल सर्वज्ञ का भी अपन नाम ले सकते हैं, कि जिन्होंने गुजरात शहर के अंदर दिगंबर मत के साथ विवाद करके वाद को जीता, और पूरे गुजरात नगर के अंदर दिगंबर के संप्रदाय को बाहर जाना पड़ा, ऐसी भी बात आती है। चौथा, मंत्र प्रभावक। चमत्कार कोई नमस्कार, ऐसा हर एक जन के मन के अंदर का भाव होता है। कोई चमत्कार होना तो उसके अंदर बहुत ज्यादा आतुकता होती है, आश्चर्य होता है, रोमांच, रहस्य भी इकट्ठा हो जाती है। चमत्कार कोई नमस्कार, ये सामान्य जन के अंदर का बात है। उसमें एक ऐसी ऐसी घटना बनती है कि यशोभद्र सूरी महाराजा, हमारी पाठ परंपरा के अंदर के आचार्य भगवंत, उनके साथ सामने एक तापस, एक ब्राह्मण कुल के जो कुलाचारी होते हैं, उन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ। और दोनों का पंथ इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि राजा ने उस समय एक निर्णय लिया कि दोनों के बीच में जिसके पास मंत्र का प्रभाव ज्यादा है वो जीतेगा। लेकिन अभी ये टेस्ट करना कैसे, तो उन्होंने एक टास्क दिया कि कल सूर्योदय होने से पहले दूर गांव के अंदर जो मंदिर है, उस मंदिर को अपनी मंत्र शक्ति के कारण से जो आकाश में उड़ा करके यहां तक लेकर के आए, वो सही मायने के अंदर प्रभावक। कोई गुजरात के अंदर बैठा हुआ है और वो कहे कि शिखर जी के अंदर का जो मंदिर है वो रातों रात उड़ा करके यहाँ पर लेकर के आए, वही प्रभावक। वैसी बात यहाँ पर राजा ने की। दोनों के पास मंत्र शक्ति थी, तापस के पास भी थी और आचार्य भगवान यशोभद्र सूरी महाराज के पास भी पड़ी हुई थी। तो वहां पर तापस क्या करता है ना, कृत्रिम रूप से, यानी कि आर्टिफिशियली सूर्य का उदय करवाता है, बिकॉज उसको ये जीतना था। जैसे आर्टिफिशियल सूर्य का उदय होने का शुरुआत होती है, ये यशोभद्र सूरी महाराजा आर्टिफिशियली वहां पर रात को लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक समय बाकी है। और रातों रात दूर देश से जिन मंदिर को उठा करके नगर के अंदर प्रस्थापित करते हैं, जय जयकार होता है और जिन शासन का प्रभावना होती है। अपन ने बहुत फास्ट लिया स्टोरी। अगर कभी कभार मौका मिले ना, तो कोई ना कोई गुरु भगवान के पास जाकर के, या फिर ये पाठ परंपरा के जो महापुरुष हो चुके हुए हैं उनकी पुस्तक लेकर के पढ़ने जैसी है। हमको अहोभाव होगा कि ऐसे पुरुषों के द्वारा हम तक ये शासन पहुंचा। पांचवे, योग प्रभावक। मणि, औषधि वगैरह अलग अलग जानकारी के द्वारा जो जिसने शासन की प्रभावना करी हुई हो, उनको योग प्रभावक कहते हैं। इसके अंदर परम पूज्य पादलिप्त श्री महाराजा की, जिनके नाम के ऊपर से पाली ताना ऐसा नाम गिरा,
उनके पास औषधि का विज्ञान था, वो औषधि का लेप करते थे, लेप करके अपने पैरों के तलिए पर लगाते थे, जिस कारण से वो आकाश में उड़ करके डेली पंच तीर्थी करते थे। छठे, काव्य प्रभावक, शब्दों का ऐसा गूंथनी करते थे कि जिस कारण से या तो शिवलिंग टूटता था, या बेड़िया टूट जाती थी, या कलिकाल सर्वज्ञ कि जो एक नींबू ऊपर डाले और नीचे आए उतने समय के अंदर 7 नए काव्यों की रचना कर देते थे। यहाँ मानतुंग सूरी महाराजा की जिसने रचना के कारण से वहां पर बेड़िया टूटी, या फिर सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराजा की जिन्होंने शिवलिंग के सामने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की और शिवलिंग फटा। इसको बोलेंगे काव्य प्रभावक। 6 हुए। 7वें, तप प्रभावक। हम जो गच के अंदर है, अलग अलग गच है, जो तपागच है उसको जो तप का विरुद्ध मिला, वो विरुद्ध मिला था 14वीं पाठ परंपरा के अंदर आए हुए परम पूज्य आचार्य भगवान जगत चंद्र श्री महाराजा, कि जिन्होंने आजीवन आइम्बिल तप करा हुआ था। राजा प्रसन्न हो गया उनके आइम्बिल के तप को देख करके, और उनको वहां पर विरुद्ध दिया तप प्रभावक। और उनके बाद हमारे गच का नाम पड़ा तपागच। पहले निर्ग्रंथ गच्छ था, फिर कोटि गच्छ हुआ, फिर वन गच्छ हुआ, फिर वड़गच्छ हुआ, और फिर तपागच्छ हुआ। 14वीं पाठ परंपरा के अंदर जो हमको नाम मिला, आज लगभग 78 79 में पाठ परंपरा चल रही है, तब तक ये तपागच्छ का नाम रहा। इसको बोलेंगे तप प्रभावक। और 8वां, निमित्त प्रभावक। अपने अपना निमित्त का ज्ञान है, सामुद्र लाक्षिक शास्त्र वगैरह की, जिसके अंदर छोटी छोटी घटना जो हमको दिखने में आती है, उसके द्वारा अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति आचार्य भगवंत को होती है। एग्जाम्पल, एक आचार्य भगवंत की जो कन्या, जो स्त्री है, स्त्री का आवाज को सुनने मात्र से वो ये जान लेते हैं कि उनकी कुक्षी में कोई बालक आने वाला है, और वो बालक जिन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना करने वाला है, और वो बालक का नाम होगा वस्तुपाल और तेजपाल। उनकी माता अभी तक शादी नहीं हुई थी, गर्भ भी धारण नहीं करा हुआ था, लेकिन आचार्य भगवान जान गए उनका आवाज सुनने मात्र से कि ये स्त्री के कुक्षी के अंदर बहुत ही बड़ा जिन शासन का रत्न अवतरण करने वाला है। और उस कारण से आचार्य भगवान वहां पर उनको शादी करने का सलाह देते। इसको कहा जाएगा निमित्त शास्त्र। भद्रभाव स्वामी महाराजा कि जिन्होंने नगर के अंदर राजा रहते थे, राजा की वहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सब अलग अलग धर्म वाले धर्म गुरु राजा के सभा के अंदर गए उनको कांग्रेट्स कहने के लिए, ऑल द बेस्ट कहने के लिए। और वहां पर जैन में से कोई भी साधु वहां पर नहीं गया। तो जो बौद्ध जो ब्राह्मण धर्म वाले थे उन्होंने राजा को थोड़ी कान भंभेरने की, उनको थोड़ा उंगली की कि देखो जैन वाले तो आपसे नफरत करते हैं, उनमें से कोई नहीं आया आपको शुभेच्छा बांटने के लिए। और राजा को लगा कि हाँ भाई बात तो सही है, और राजा ने अपने दूत को भेजा आचार्य भगवान के पास कि भाई आप लोगों में से कोई आया क्यों नहीं हमको शुभेच्छा देने के लिए। और वहां पर भद्रभाव स्वामी महाराजा कहते हैं कि जिस राजा का पुत्र सिर्फ 7 ही दिन जीने वाला हो, उसको काहे की शुभेच्छा। और राजा बहुत ही दुखी हो गया, चिंतित हो गया, वापिस भागा भागा आया कि भगवंत आपने ऐसा क्यों बोला। और आचार्य भगवंत ने कहा कि आपका बेटा 7वें दिन बिल्ली के कारण से मरने वाला है। राजा भयभीत हो गया, पूरे राजमहल के अंदर से, पूरे नगर के अंदर से बिल्लियों को बाहर भगा दिया। 7वां दिन आया, राजकुमार अपने स्थान के अंदर खेल रहा था, ऊपर में बिल्ली के आकार का डोर का नॉब था, वो डोर नॉब जोर से ऑटोमेटिकली गिरा, और वो संतान का मृत्यु हो गया। उस समय राजा को दुख तो हुआ, लेकिन पूरे नगर के अंदर जैन शासन का जय जयकार हुआ। 8 प्रभावक। शुद्ध प्रभावक सबसे पहले, दूसरे प्रवचन प्रभावक, तीसरे वादी प्रभावक, चौथे मंत्र प्रभावक, 5वें योग, छठे काव्य, 7वें तप, और 8वें निमित्त प्रभावक। ये सारे अलग अलग प्रभावक आचार्य भगवंतों के द्वारा शासन को एक गरिमा मिली, शासन हम तक पहुंचा। इस पहुंचे हुए शासन के अंदर हम अपना अहंकार और अपना स्वच्छंदता के कारण से इस धारा को स्टॉप न करें। ये धारा और 18,000 सालों तक आगे बढ़नी चाहिए, ऐसा हमारा अंदर का भाव होना चाहिए। इसके लिए हमेशा हमारे दृष्टि के अंदर, हमारे मान्यता के अंदर श्री संघ को पहला स्थान और खुद को दूसरा स्थान देना चाहिए। ये तो ना पिछले 1500 2000 2500 साल के अंदर हुए आचार्य भगवंतों की बात हुई। जस्ट इमेजिन
कि इनकी बातें करते करते शायद अपना पूरा का पूरा जीवन निकल जाए। तो सिर्फ 3 या 4 या 5 या 6 गुरु भगवंतों की बहुत ऊपर ऊपर से बात हुई। अगर पाठ परंपरा के अंदर आए हुए हर एक प्रभावक आचार्य भगवंत की अपन बात करें, बातों को पढ़े सुने, अपना पूरा जीवन निकल जाए। जस्ट इमेजिन कि आदिनाथ परमात्मा से लेकर के अब तक तो कितने सारे आचार्य भगवंत हो गए। ये तो सिर्फ 1000, 1500, 2000 साल तक की बात हुई। एक कोड़ा कोड़ी सागरबम पहले जो आदिनाथ परमात्मा हो गए, वहां से लेकर के जो आचार्य भगवंतों की पाठ परंपरा चालू हुई अचितनाथ परमात्मा तक, वहां से जो पाठ परंपरा चालू हुई शंभुनाथ परमात्मा तक, ऐसा करते 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 शायद असंख्य आचार्य भगवंत हो गए। और वो हर एक आचार्य भगवंत की कोई ना कोई विशिष्ट गुण, विशिष्ट उनके अंदर का प्रभाव, उन सब आचार्य भगवंतों को वंदन करने का, उन सब आचार्य भगवंतों के गुणों की अनुमोदना करने के लिए आज का दिन ओम रीम नमो आयर्याणम। आज के दिन अगर हो सके तो एक आधा दो माला रात को सोने से पहले ओम रीम नमो आयर्याणम की गिन करके अपन सोए, और हमारा आज के दिन से एक जीवन के अंदर का लक्ष्य बनाते हैं। अभिमान अहंकार बिल्कुल भी नहीं होगा, और मैं किसी के लिए मेरे मुख से निंदा का एक शब्द बाहर नहीं निकालूंगा, और जहां पर मेरी प्रशंसा होती हो उस स्थान का मैं त्याग करूंगा। ये छोटे छोटे कुछ ना कुछ आचार्य भगवंतों के गुणों को हम अपने अपने जीवन में नहीं लेंगे तो शायद आचार्य पद की सही मायने के अंदर हम अनुमोदना कर नहीं पाएंगे। समय अपना बहुत ज्यादा निकल गया। परमात्मा वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद अनुमोदना। आंशिक गुण भी आचार्य भगवंत की हमारे जीवन के अंदर आए, ऐसा हम सब पुरुषार्थ करें। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।